हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो है हमारा नेक्स्ट वैदिकी स्वास्थ्य साहित्यम की जो सीरीज़ बन रही है संस्कृत के क्वेश्चंस आंसर की, जो एग्ज़ाम में संस्कृत में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी चैप्टर्स में से आज का जो अध्याय है वो चतुर्दश अध्याय। इसके क्वेश्चंस में है जीर्ण अजीर्ण विज्ञानी, मतलब कि आपने सब इसके पहले में आपने अन्न के प्रॉपर्टीज़ देखी, फिर भोजन कैसे करना चाहिए। अब हमें ये पता होना चाहिए कि खाना पचा या नहीं पचा, उसके लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, कथम भोजनम व्याधिनो उपसर्पति, कैसा भोजन व्याधि नहीं करता है। जीर्ण भोजनम व्याधिन उपसर्पति, भोजन यदि पच गया है अच्छे से तो वो रोग को कारण नहीं होता, और नहीं पचेगा तो वो रोग का कारण होता है। अजीर्ण मूलम किम, अजीर्ण का मूल कारण क्या है। अनात्मवानम पशुवत भुजते अप्रमाणता मूलम अजीर्णम प्रपन्ना। अजीर्ण का तीन ही चीज़ बताई। अनात्मवान, बिना मन के, बिना क्या कहते हैं माइंडफुल ईटिंग, जो आजकल टर्म चल रहा है आजकल, बिना माइंडफुल ईटिंग। पशुवत मतलब जानवर के जैसा, बिना कुछ देखना, बिना अत्यधिक मात्रा में। अप्रमाणता, बहुत ज़्यादा मात्रा, बहुत ज़्यादा कम मात्रा में जो भोजन करते हैं वो अजीर्ण का मूल कारण होता है। अजीर्ण भोजन किम भवति, अजीर्ण में भोजन में क्या होता है। अजीर्ण भोजन विष भवति, जब भोजन पचा ही नहीं तो वो क्या हो जाएगा, वो विष हो जाएगा। विष हो जाएगा तो उससे आपको बहुत सारे रोग हो जाएंगे। तो इसीलिए भोजन, अच्छा भोजन तो सभी ध्यान देते हैं कि हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, ये बैलेंस डाइट और ये न्यूट्रिशन और ये वो, लेकिन वो पच भी रहा है या नहीं पच रहा है इसके ऊपर किसी का फोकस ही नहीं है। और जब तक वो नहीं पचेगा तब तक आप कितनी भी अच्छी वैल्यू का भोजन करें वो आपके लिए किसी कारण का, किसी भी हेल्पफुल नहीं होता है। तो इस तरीके से ये अभी आगे के जो चैप्टर्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसमें मैं 3 ही क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। नेक्स्ट षोडश अध्याय है, इसमें बिल्कुल एक ही क्वेश्चन है। स्वादु भोजनम किम, भोजन जो स्वादु है उसकी क्या परिभाषा है। भुक्त्वा अपि यत् प्रार्थयते भूयस्त्वादु भोजनम, खाना खाने के बाद भी जिसका मन करे, बोलते हैं ना मन भर गया, पेट भर गया पर मन नहीं भरा, वही स्वादु भोजन की परिभाषा। तो भुक्त्वा मतलब भोजन के बाद भी, यत् प्रार्थयते जिसकी प्रार्थयते मतलब कि कामना हो, भूयस्त स्वादु भोजनम वही भोजन स्वादु भोजन कहलाता है। तो मैंने इसमें एक ही क्वेश्चन, बाकी सब उसमें बहुत डिटेलिंग है बट क्वेश्चन बनाने लायक मुझे कोई उसमें मिला नहीं। आप लोग पढ़िए, अगर आपको उसमें समझ में आता है तो आप लोग अपने लेवल पर उसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट सप्तदश अध्याय, मद्य गुण दोष। मद्य जो है उसके बारे में, अल्कोहल, यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, ये वाला जो अल्कोहल है वो मार्केट में मिलने वाले अल्कोहल की बात नहीं हो रही है। ये अल्कोहल वो है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी से बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकृति के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें होते हैं और अल्कोहल की मात्रा बहुत माइन्यूट होती है, उसके लिए ये बताया गया है। अयुक्तियुक्तम रोगाय युक्तियुक्तम यथामृतम भवति, तो सेम जैसे अन्न के लिए हमने पढ़ा था कि अगर अयुक्तिपूर्वक हम सेवन करेंगे तो रोग, और युक्तिपूर्वक सेवन करेंगे तो अमृत के समान है, वो क्या है, मद्य। कति नामानि सुरा भवन्ति, सुरा कितने प्रकार की होती हैं। सुरा प्रमदा, मदिरा, लक्ष्मी, त्रिविधा, 3 प्रकार की सुरा होती हैं। ये सब उनके इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, उनके जो प्रभाव है उसके हिसाब से ये इनके वर्णन किए हैं। को धर्मम न जानति, धर्म को कौन नहीं जानता। मत्तः, प्रमत्तः, उन्मत्त, श्रांत, क्षुधित, क्रुद्ध, लुब्ध, भीतः, कामी, धर्मम न जानति। धर्मम न जानती मतलब कि कौन अपने कर्तव्य को नहीं जानता है, कौन अपनी ड्यूटीज़ को नहीं जानता है। मत्त मतलब जो नशे में हो, प्रमत्त नशे में, उन्मत्त जो मानसिक रूप से व्यथित हो, शांत बहुत ज़्यादा थका हुआ, बहुत ज़्यादा भूखा हो, बहुत ज़्यादा क्रोधी हो, लोभी हो, ये सब जो गुण बताए हैं, ऐसे लोग अपने धर्म को नहीं जानते हैं, वो न जो अच्छा लगता है वो वही करते हैं। किम त्रिवर्ग धी धैर्य लज्जा नाशम भवति, किसकी वजह से त्रिवर्ग धी धैर्य लज्जा का नाश हो जाता है, मद्य की वजह से। तो ठीक है, मद्य का ऊपर बताया है कि ये अमृत के समान है, पर वो तब है जब आप उसको मेडिसिनल प्रॉपर्टी के हिसाब से थोड़ी सी मात्रा में यूज़ करें। जब आप उसका अति सेवन करें, एडिक्शन में चले जाएँ, तो वो क्या कर देगा, आपका त्रिवर्ग मतलब धर्म, हमारा जो पुरुषार्थ चतुर्वेद, उसमें 3 जो पुरुषार्थ हैं उनको नष्ट कर देगी, धैर्य को नष्ट कर देगी, आपकी लज्जा को नष्ट कर देगी। लज्जा देखा होगा आपने, वो ड्रंक करने के बाद कैसे लोग पड़े रहते हैं इधर उधर, तो वो सब चीज़ों को यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट है अष्टादश अध्याय, नैष्टिक ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के बारे में यहाँ बताया है। ये सभी टॉपिक बहुत डिटेलिंग में बताए हुए हैं और बहुत ब्यूटीफुल साइंस है इनके पीछे। इनको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, आप इनको इस तरीके से देखिए कि क्या बताया ये ब्रह्मचर्य, सब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमारी लाइफ की। हम इन सब से दूर हो गए, इसलिए तो एकदम मनुष्य का जो बिल्कुल पतन की तरफ जा रहा है। ये सब नहीं हो, इसी के लिए ये सब चीज़ें बताई गई थी, लेकिन अब ठीक है, वो उतना नहीं लोग बाग उसको फोकस करते हैं। अगर हम करें तो हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है इससे। तो ब्रह्मचर्य क्या है। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्य प्रवचते। ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि कर्म, मन और वाणी से सभी अवस्थाओं में यदि हम मैथुन का त्याग करें तो ब्रह्मचर्य मतलब जो आपके सेक्स थॉट्स हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि आपको उसको किसी भी फॉर्म में नहीं दिमाग में लाना है, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली परफॉर्म करें और दिमाग से सोचते रहें उसको, तो वो ब्रह्मचर्य नहीं होता। कति प्रकार से ब्रह्मचर्य भवति, ब्रह्मचर्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्रह्मचर्य 8 प्रकार के होते हैं। स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रेक्षण, गुह्यभाषणम, संकल्पो, अध्यवसाय, क्रिया निवृत्ति, एतत् मिथुन, अष्टांग प्रवृत्ति। तो इसमें क्या है,
इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप के सीन को स्मरण याद करना, उनके बारे में बातें करना, उनको देखना, उनके बारे में आपस में डिस्कशन करना, उनके संबंधित बुक्स को पढ़ना, इन सब चीज़ों से ब्रह्मचर्य आपका ख़त्म हो जाता है। तो ये अष्टांग ब्रह्मचर्य का जो त्याग करते हैं वही प्रॉपर ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं। मरणम बिंदु पाते जीवनम बिंदु धारणम किम शुक्रम, शुक्र के लिए ऐसा बोला है कि गिरने पर वो मरण को करता है और धारण करने पर वो जीवन को प्रदान करता है। तो ये सब कुंडली जागरण और ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप अगर किसी तप में आप यदि हैं, किसी संकल्प में आप यदि हैं, तो आप यदि ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं तो उससे क्या है, शुक्र का जो है ऊर्ध्वगमन होने लगता है। मतलब आपकी एनर्जी का जो फ्लो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड होने लगता है। जैसे एनर्जी का फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो आपका एक आध्यात्मिक विकास होता है और उसकी वजह से फिर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वही यहाँ पे बताया हुआ है। तो ब्रह्मचर्य कति लाभानि सन्ति, ब्रह्मचर्य के कौन कौन से लाभ हैं? अगर आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया तो क्या क्या प्राप्त होगा आपको? तो आयु, तेजो, बल, वीर्य, प्रज्ञा, धी, महायश, पुण्यम लाभानि सन्ति, इतनी सारी चीज़ें ब्रह्मचर्य से आपको प्राप्त होती हैं। को ब्रह्मचार्यवान स्यात्, ब्रह्मचारी कौन है? यतस्य आश्लिखृतो ध्वर्षरेतिकः ब्रह्मचार्यान् स्यात्, जिसका जो शुक्र है वो कभी भी नीचे ना जाके ऊपर की तरफ गया हो, वही ब्रह्मचर्यवान होता है। ठीक है, जिसने कभी भी अपना सेक्स परफॉर्म नहीं किया है वही ब्रह्मचारी होता है। और इससे बहुत सारे टोटली एक्सपीरियंस की बात और आपके उसकी बात है कि आप इस चीज़ को कितने तरीके से समझ रहे हैं। आपके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है तो वो आपके लिए फिर नहीं, आप उसको जो महत्व है वो नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप इंटरेस्टिंग वे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या बताया है यहाँ पर। तो ये अष्टादश अध्याय है। नेक्स्ट है 19 वैवाहिक ब्रह्मचर्य। अभी हमने इसके पहले सिर्फ ब्रह्मचर्य पढ़ा, अब वैवाहिक ब्रह्मचर्य। अगर हम सभी लोग ब्रह्मचारी हो जाएंगे तो गृहस्थ आश्रम ही खत्म हो जाएगा, तो फिर आगे प्रकृति का चलन कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है। आपको वैवाहिक मतलब कि व्यवहार में भी रह के आप ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर सकते हैं? कति वर्षानि ब्रह्मचर्य सभ्यते, कितने वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए? 25 पंचविंशति पर्यंत ब्रह्मचर्य सभ्यते। क्यों? क्योंकि वो हमारे करियर और हमारी पढ़ाई का समय होता है। ठीक है, जब पहले गुरुकुल वगैरह जाया करते थे उसके पहले तक ये सब चीज़ें होती थी। अब तो सभी जानते हैं क्या चल रहा है। किम विवाह उद्देश्यम भवति, विवाह का उद्देश्य क्या है? प्रजार्थामेव विवाह मुच्यते, अपनी संतति को पैदा करना ही विवाह का उद्देश्य है। सिर्फ इसके लिए उद्देश्य नहीं है कि आप सिर्फ अपना बॉडी प्लीजर के लिए आपने शादी किया, नहीं। आपका जो संकल्प है ब्रह्म शादी को लेके वो प्रजा की उत्पत्ति के लिए है। और भी इसमें बहुत सारा डिटेल में लिखा हुआ है, आप उस टॉपिक में पढ़िएगा। मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट है लास्ट जो हमारा अध्याय है, 20 अध्याय विषय विज्ञानी। विषय मतलब कि हमारे जो इंद्रियों के विषय हैं या जो हमारे मन के विषय हैं, जिनके पीछे हम दिन भर भागते रहते हैं, उनके बारे में यहाँ बताया है। आहार साधर्मणो किम भवति, आहार समान धर्म क्या है? शरीर स्थिति हेतुत्वाद आहार साधर्मणो ही कामः, शरीर की स्थिति के हिसाब से ही आहार लेना ही सधर्म काम है। विषात विषम किम भवति, विष से ही विषैला क्या है? विषात विषम विषयम भवति, विष से भी विषैला विषय हैं जिनमें हम इंडल्ज रहते हैं। विषय मतलब क्या होता है? आप अभी मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ करती हूँ, क्वेश्चन पढ़ लूँ मैं। किम कामः, काम क्या है? स्त्रीषु जातो मनुष्याणाम स्त्रीणाम च पुरुषेषु वा, परस्पर कृतः स्नेहा कामम अभिदेते, स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति जो परस्पर स्नेह है, जो परस्पर सौहार्द, परस्पर प्रेम है, वही काम है। क्रोधात किम भवति, क्रोध से क्या होता है? सम्मोह होता है। सम्मोह से क्या होता है? स्मृति विभ्रंश होता है। स्मृति विभ्रंश से क्या होता है? बुद्धि नाश होती है। गीता जी में भी लिखा हुआ, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा तो क्या है? क्रोध क्यों आता है? अहंकार हमारा चोटिल होता है, हमारी बात किसी ने नहीं मानी, हमारा किसी ने अपमान कर दिया, वहाँ क्रोध आता है। तो इसका मतलब आप मोह ग्रसित हैं, आपको मोह है। फिर उससे क्या होगा? स्मृति में बार बार क्रोध करने से क्या आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी, आपको याददाश्त नहीं, क्योंकि क्रोध में आपका बहुत सारा एनर्जी वेस्ट होता है, ये सभी जानते हैं। फिर अगर आपकी स्मृति नाश हो गई तो आपकी बुद्धि भी नाश हो गई। जब आपको रिकॉल ही नहीं हो रही चीज़ें कि आपने कब गलतियाँ की थी, कब आपको क्या करना चाहिए, तो आपकी बुद्धि भी नाश हो गई। विषय होते हैं वो जिन चीज़ों में हम फंसे हुए हैं। जैसे हमने कहा हमें बहुत अच्छा खाना चाहिए, हमारे इंद्रिय जिह्वा इंद्रिय का विषय हो गया। हम अच्छे खाने के लिए ही सारा प्रयास कर रहे हैं, हमें अच्छी चीज़ें देखने के लिए। अब आपका अच्छा जो विषय है वो किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। हमें अच्छा सुनने के लिए हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमें अब ऐसा करना है, हमें अब ऐसा करना है। ये सब जो विषय हैं अलग अलग, उसकी वजह से हम अपने इसमें फंसे रहते हैं और अपने आध्यात्मिक प्रगति के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो यही इसीलिए इसको विष से विषैला बताया हुआ है। तो ये 20 अध्याय यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने ये पूरे 20 अध्याय वैदिकी स्वास्थ्य साहित्यम के कंप्लीट किए, जिसमें हमने संस्कृत के क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उनके आंसर कैसे लिखने हैं वो मैंने बनाए हैं इसमें, वो बताए हैं आपको। अब आप अपने लेवल पे इन चैप्टर्स को पढ़िए, इसमें से जो क्वेश्चन और बना सकते हैं वो भी आप इसमें ऐड करिए। आगे के वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगी कि
संस्कृत से हिंदी में अनुवाद, या पूछा जाता है कि एक लाइन लिखी हुई होती है और उसमें पूछा इसका हिंदी अनुवाद लिखिए। उसमें हम बहुत सारे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि वो वैदिक सुभाषित साहित्यम की जो एक एक लाइन के श्लोक दिए गए उसके अनुवाद पूछ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी उसी के ऊपर बनाऊंगी कि सीधा संस्कृत का एक जो इम्पॉर्टेंट सभी अध्यायों में 20 अध्याय में जो भी वाक्य लिखा हुआ है उसको लिखना और उसका आप हिंदी अनुवाद करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में वही कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इन सब वीडियोस को आप अच्छे से देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर वाले, और जो भी बच्चे को आप जानते हो अपने साथ के दोस्तों को उनको आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी हेल्प हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई भी परेशानी या कुछ भी आपको जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।